नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। जिंदगी में कुछ जरूरी लक्ष्यों में से एक है बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग। बेस्ट स्कूल कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ाई करे, इसके लिए आपको एक अच्छे खासे कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी और महंगी होती पढ़ाई के लिए जरूरत है सही फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि प्लान करेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तो क्या है चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के तरीके, आज हम बताएंगे आपको मनी गुरु चाइल्ड स्पेशल में। और इसके लिए हमारे साथ आज है फाइनेंशियल प्लानर विश्वजीत पराशर। तो विश्वजीत से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं और आखिरकार इतना जरूरी क्यों बताया गया है। स्वाति, अगर आप सबसे पहले देखें, बहुत सर्वेज हो चुके हैं, सर्वे आफ्टर सर्वे यही निकल के आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स, बाकी गोल्स को छोड़ दो, इंडियन पेरेंट्स में और वर्ल्ड वाइड सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो होता है वो है चाइल्ड एजुकेशन प्लान। कि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पढ़े। इनफैक्ट स्टेटस सिंबल भी बन जाता है कई बार, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उससे अच्छे कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ें, उसको पैसे की कमी ना हो। तो ये एक नंबर 1 गोल है, इमोशनल गोल है, और हर पेरेंट चाहता है कि इस गोल में पीछे ना रह जाए, चाहे उसकी अपनी रिटायरमेंट रह जाए, प्लानिंग रह जाए, चाहे उसका अपना लाइफस्टाइल थोड़ा कम हो जाए, बट उसके बच्चे जो हैं वो बेस्ट कॉलेज में पढ़ें। आपको लगता नहीं ऐसे में बच्चों पर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कि एक्चुअली जब बच्चे नर्सरी में ही होते हैं तब से उन पर प्रेशर आ जाता है कि तुम फर्स्ट आओ, क्लास में फर्स्ट आने की जरूरत है क्योंकि हम तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पकड़ा कि हम शुरू से ही, जैसे कि हम बॉर्न एंड बॉट अप हुए हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर आता था कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर के अलावा वर्ल्ड से हम बाहर आ ही नहीं पाते थे। बट आज की जनरेशन बहुत चेंज है। बच्चों के पैशंस, जो इनके इमोशंस हैं, जिस तरीके से वो ग्रो करना चाहते हैं, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। कुछ लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, कुछ लोग एक्टर बनना चाहते हैं। सो इट्स नॉट लव अबाउट इंजीनियर एंड डॉक्टर एनी मोर, इट्स अबाउट व्हाट इज अ चाइल्ड्स पैशन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लानिंग करिए और अपने बच्चे को खुला छोड़ दीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसका उसको अंदर पैशनेट है, वो वही काम करे और उसमें वो ग्रो करे। एब्सोल्युटली। और आई थिंक एक बैलेंस है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके बच्चे के लिए, जो अपने बच्चे के लिए कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, और बच्चे का अपना जो पैशन है, जैसे आपने कहा, वो एक बैलेंस उसमें होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए प्लानिंग उनके पेरेंट्स करते हैं और शायद पेरेंट्स ये भी सोच लेते हैं कि हमारी मर्जी से आगे पढ़ाई करेगा या करेगी, तो शायद यहाँ पर थोड़ा अनफेयर होगा उनके लिए। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि ज़रूरी क्यों है, ये तो हमने जाना, लेकिन शुरुआत कब की जाए, शुरुआत कैसे करी जाए, कैसे हम ये सोचें या समझें कि हमें कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। जी बिल्कुल स्वाति, आप कोई भी करियर चूज़ करते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आप चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आज उसकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या है। चाहे वो आप इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं या मेडिसिन कराना चाहते हैं, अगेन मैं वही प्रोफेशंस ले रहा हूँ, बट एज अ बेंचमार्क आप स्पोर्ट्समैन भी बनाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स की भी कोचिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको आज की प्रेजेंट कॉस्ट देखनी है और आपके बच्चे की उम्र अभी क्या है। तो सपोज़ वो अभी 3 साल का है तो 15 साल बाद उसको उस गोल की अचीवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 15 साल बाद उसको कितना पैसा चाहिए होगा, तो वो आपको आज की इन्फ्लेशन देनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन, महंगाई जो सबसे बड़ा इसके अंदर डेवल होता है, वो अगर आप एजुकेशन में देखें तो करीब 10% से ज़्यादा महंगाई है इसमें। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो प्रति ईयर इंक्रीज़ हो रही है वो 10 से 12% की स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको जो आज की कॉस्ट है उसमें 10% ऐड करके हर साल वो फाइनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फाइनल गोल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। जब वो गोल अमाउंट निकल जाएगी तो फिर आपको देखना है कि अब मैं उसे कहाँ निवेश करूँ, कैसे निवेश करूँ कि मैं उस ईयर में जब मेरे बच्चे को उस पैसे की ज़रूरत होगी वो अमाउंट लमसम या कॉर्पस मेरे पास हो। सिंपल फॉर्मूलाज। ये सिंपल फॉर्मूला में अगर हम कुछ एज ग्रुप्स डालें, जैसे बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है, नर्सरी से अगर हम शुरुआत करते हैं, 3 साल के बच्चे की प्लानिंग करनी हो, 3 से प्राइमरी स्कूल है, फिर उसका प्राइमरी से इनफैक्ट हम मिडिल और फिर जो सीनियर क्लासेस होते हैं, सिर्फ अगर स्कूल तक का एक हम स्पैन ले बच्चे का, शायद वो 12 साल तक, 12-13 साल तक का जो नजरिया होता है, उसके तहत शुरुआत कैसे करें। शुरुआत का बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे आपका बच्चा, जैसे कुछ प्लान्स तो ऐसे भी आएंगे, अभी आपका बच्चा पैदा भी नहीं हो और आप चाइल्ड प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। कई लोग इनफैक्ट ऐसे शुरुआत करते हैं कि आप बच्चा जब आएगा क्यों ना उसकी शुरुआत से ही, पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दें। जी, हमने बहुत साल बचपन में सुना था कि डून स्कूल में बच्चा पैदा होने से पहले ही लोग उसका एडमिशन की बुकिंग करा देते थे। तो ऐसे ही पेरेंट्स, मैंने बोला कि इमोशनल गोल है,
तो जब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में देखा गया है कि जितनी जल्दी करेंगे उतना आसान होगा आपको अपने गोल अचीव करने के लिए। जितना लेट करेंगे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करना शुरू कर देती है। अगर आप जल्दी करेंगे उसी पैसे पे आपको ब्याज मिलेगा, उसी पैसे पे रिटर्न मिल रही है और वही पैसा आगे फर्दर इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अब जैसे कि SIP एक रूट हम बताते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए। तो अगर आप नर्सरी में भी आपका बच्चा है, तो अगर आज से ही आप 5,000, 10,000 रुपये, 3,000 रुपये, जितना भी आप निवेश कर सकते हैं, आप अगर शुरू करते हैं और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है, आप अपना निवेश इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं चाइल्ड प्लान के लिए, ताकि आप अपनी जब भी डिजायर्ड गोल हो, जो कि मेजर जो कॉस्ट चाहिए होती है, जो कॉर्पस चाहिए होता है, वो करीब 12वीं के पास जरूरत पड़ती है जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और रेस्ट 12वीं क्लास तक आपको एक फीस का एलोकेशन करना पड़ता है, जो आप अपनी डेफिनेटली सैलरी या बिजनेस प्लान जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अलग से रखना चाहिए। तो यही जब 5,000 रुपये आप निवेश करना शुरू कर देंगे, तो ये एक अमाउंट बड़ी हो जाएगी। जब 12वीं क्लास पास करेगा तो एक अच्छा खासा लमसम होगा आपके पास, अगर आप उसने अपने सही स्कीमों में निवेश किया हुआ है। उसके लिए तो पेरेंट्स को फिर अगर मानिए SIP भी शुरू करनी है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जिसकी अब हम चर्चा करेंगे आगे, जहाँ पर निवेश किया जा सकता है एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए, स्कूल्स के चक्कर भी तो काटने होंगे, क्योंकि वैसे भी नर्सरी एडमिशन के लिए पेरेंट्स को स्कूल के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कि वहां पर फीस कितनी होगी आगे आने वाले टाइम में, और कौन कौन से ऐसे एडिशनल कॉस्ट होंगे, वो सब ध्यान में रखते हुए ही जो निवेश होगा उसको डिटरमिन करेगा। जी बिल्कुल। देखिए, आपने अगर आप सही कौन से स्कूल में आप एडमिशन करा रहे हैं, उसकी डोनेशंस हैं, आजकल बहुत सारा इस पे इशू भी चल रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो रही है, काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, बदलाव भी आ रहा है उसमें, परंतु अभी भी आज की तारीख में अगर हम प्रेजेंट लेके चलें तो बहुत मोटी डोनेशन देनी पड़ती है। सपोज़ आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आप किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, तो आपको बच्चा ट्रांसफ़र कराना दूसरे स्कूल में, दूसरी स्टेट में, तो एक एडिशनल कॉस्ट है। तो एक अलग से आप करीब एडिशनल अमाउंट रख सकते हैं शुरू में ही, क्योंकि ये एजुकेशन कॉस्ट जो है ये तो आपको देनी है। दिस इज़ द लास्ट थिंग यू वांट टू नॉट टू डू। तो आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए एडिशनल सेविंग रखनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप करीब 2 साल की जो इनकम है करीब अपनी, वो आप अलग से रख दीजिए, ताकि जब भी आपके बच्चों को कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको दे पाएँ।